हेलो एवरीवन। अपन ने त्रिकोणमिति के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो 4 अंक वाले क्वेश्चन थे, उनको अपन ने अभी पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति जो चैप्टर है मैथ्स का, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आपका लाइव टेस्ट होने वाला है। तो आप सभी इसमें पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और सबसे पहले आप उसका आंसर दोगे और आपको नहीं आता है तो कमेंट करें, मैं इसका आंसर आपको देख करके दिखाऊंगा। और साथ में अपन इस टेस्ट के अंदर ये भी करेंगे कि आप इसमें नोट करते जाना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। उसके बाद अगर आपके क्वेश्चन अच्छे सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कम सही हो रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देख करके और उनको सही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सबके सब क्वेश्चन है पूछे गए हैं। तो आपको इससे ये अंदाजा हो जाएगा कि अभी जो 2026 की एग्जाम में आप देने वाले हैं उसमें भी किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो बिना देरी किए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति है, कुल 8 अंकों के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री बराबर है। ये 2025 में पूछा गया। तो बात एक नोट कर लेना, इस जिस भी वर्ष में पूछा गया उसकी साल मैंने सभी क्वेश्चनों के आगे लिख रखी है, तो मैं बार बार एक बात को नहीं दोहराऊं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो सब आप ये देख लेना, सबकी साल सामने लिखी हुई है। इसका आंसर देखना, इसका आंसर क्या है, देखो मैंने यहाँ सर्व समीका लिख रखी है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सर्व समीका होती है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसका सही जवाब आप कमेंट करते जाएं और फिर मैं आपको इसका बताता हूं। तो आपको मैं इसमें 5 से 10 मिनट का 5 से 10 सेकंड का समय दूंगा और उसके बाद में इसका आंसर बताना शुरू करूंगा। ठीक है, तो ये अपन प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो बताइए सभी, अपना कमेंट कीजिए। अगर आपने तैयारी कर रखी है अच्छी तो आप फटाफट कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अपन शुरू करते हैं। देखो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अपन अगर कोट स्क्वायर थीटा को कोसेक की तरफ भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर बचेगा 1। देखो इधर 1 बचेगा, ये कोट स्क्वायर थीटा कोसेक की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अब थीटा की जगह कोई भी मान हो सकता है, जैसे यहाँ 45 डिग्री दे रखा है, यहाँ भी 45 दे रखा है, कोई बात नहीं। तो इसका मान यहाँ इस यानी कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45 बराबर किसके होगा, 1 के बराबर होगा। यानी ये ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपका 2 नंबर क्वेश्चन इसका, यदि कोस ए बराबर 12/13 है तो साइन ए का मान क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रखिए। देखो, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं गंवाना है, शॉर्ट ट्रिक के साथ में कैसे करना है वो ट्रिक आपको इसमें बताने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ट्रिक के माध्यम से करने में ही फायदा है। क्योंकि बड़ा बड़ा उसका लेक्चर अपन लिख देंगे तो क्या फायदा होने वाला है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, बता सकते हो। देखो कोस थीटा लिखा हुआ है, जैसे कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, देखो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा करण होता है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज बना करके अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा करके वो मान निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अब मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो इसका मतलब क्या है, कोस ए दे रखा है, थीटा की जगह ए दे रखा है, आधार का मान कितना दे रखा है 12, करण का मान कितना दे रखा है 13। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टा करण। ठीक है, तो करण का मान तो आपको पता है 13 है, तो किसका मान निकालना है, लंब का मान निकालना है। तो देखो ये आपको निकाल के ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, कैसे निकालोगे, करण का वर्ग करो, 13 का वर्ग कितना होता है 169, आधार का वर्ग करो 144, और उसमें से कर्ण में से आधार का वर्ग घटा दो, तो ये बचेंगे 5, 2, 25 बच के, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो यानी लंब का मान कितना आ गया 5, कर्ण का मान कितना है 13। आ गया अपना आंसर कितना, 5/13। इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल अपना देखो, यदि यदि साइन ए बराबर 1/2 है तो 2 साइन ए कोस ए का मान कितना हो। साइन ए का मान तो दे रखा है, साइन ए का मान यहां रख देंगे, लेकिन कोस ए का मान भी तो चाहिए। तो ये अपन ने अभी जैसे किया था, देखो कोस साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा करण होता है।
यानी आपको लंब का मान पता है कितना 1 है, कर्ण का मान पता है कितना 2 है, ठीक है ना। अब अपन किसका मान निकालेंगे, कोस थीटा। कोस थीटा का मान तो चाहिए ना, कोस का सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण का मान तो आपको पता है, आधार का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग करो कितना, 2 का वर्ग 4, आधार का वर्ग 1, 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 3, और 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल 3 ही रहेगा, ठीक है ना। तो यानी आपको इसमें मान रखने हैं, इसमें मान रखोगे 2 साइन ए कोस ए, तो 2 गुणा साइन ए का मान तो 1/2, कोस ए का मान कितना लिखोगे, देखो कोस थीटा का सूत्र होता है आधार, आधार का मान कितना है √3, कर्ण का मान तो वही 2 है, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया √3/2, कितना आ गया √3/2। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, देखो 6 हो जाएगा, √3/2। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, यदि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान है, देखो tan 30 का मान आपको रखना है सबसे पहले, ठीक है ना। तो इस सवाल के अंदर अपन जैसे tan 30 का मान रखेंगे, ध्यान देना, 2 गुणा tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये 2 का 1 से गुणा करोगे 2 बट्टे में √3, 1 माइनस इसका वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग 1, रूट का 3 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो 2/√3 ऐसा कैसा लिख दिया, इसको सरल करेंगे एलसीएम लेके, तो एलसीएम क्या लेना है इसका, 3 का 1 से गुणा करो 3, और उसमें से 1 घटाओ तो कितना आएगा 2/3। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, अब बचा क्या है, √3/3 बचा है, ठीक है ना। ये अब क्या करेंगे, √3 से कट रहा है ये, क्योंकि √3, इस 3 को क्या लिख सकते हैं अपन, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, ऊपर √3 है ही, तो √3 से एक √3 कट जाएगा, कितना आएगा 1/√3, कितना आ जाएगा 1/√3। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान होगा, तो इसका मान कितना होगा। तो ये आपको टेबल है ना, सारणी है आपकी, उससे मान रखना है। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कोस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2, और 2 है ही साथ में, ये सब किस में लिखे हुए हैं, गुणा में लिखे हुए हैं, तो ये सब गुणा में मान रखेंगे अपन। देखो 2 गुणा साइन 45 का 1/√2, कोस 45 का भी कितना 1/√2 रख दिए मान। अब देखो 2 का ऊपर 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 का 2 में भाग लगाएंगे 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी ग ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है 3 sec 45 कोस 45 का मान होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करते जाइए आप फटाफट। आपकी ये जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन अच्छी करवाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, और आपके मैथ्स में 100 में से 100 अंक आए, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो देखिए 3, जैसा इसमें किया था अपने वैसे ही सेम इनको गुणा में लिखना है। कोस 45 का मान वही कितना होता है 1/√2, सेक 45 कोस 45 का उल्टा होता है, तो ये मान रखते हैं। देखो जैसे इसमें 3 गुणा सेक 45 का √2 कोस 45 का 1/√2, ठीक है ना। देखो 3 गुणा सेक 45 का मान √2 कोस 45 का 1/√2, √2 से √2 कट गया, 3 का 1 से गुणा करोगे तो 3, तो इसका सही आंसर कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3, यानी ये घ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 साइन 45 कोस 45 का मान है, ये 2024 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर तो वही एक ही आने वाला है, अभी अपन ने किया ही है, तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं अपन को। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन थे, और इससे आगे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी अपने पास है। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में अपन ध्यान देना आप, इसमें कैसे क्या करोगे आप। तो देखो ये क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो देखो कोस स्क्वायर 60
माइनस साइन स्क्वायर 60। वैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। लेकिन इसका मान पूछा है तो मान अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे कोस 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, तो कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 और उसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 और उसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर खोलोगे कितना आएगा 1/4 माइनस 3/4, ठीक है। और इसको सरल करोगे तो कितना आएगा माइनस के 2/4 बचेगा। देखो एलसीएम 4 ही आएगा, एक में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, तो माइनस 2/4 2 से कट रहा है 1/2 किसका, माइनस का। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो देखो 2 लिख दिया अपने, उसके बाद में टेन 45 का मान रखना है। टेन 45 का मान कितना होता है, गुणा में लिखो, ठीक है ना। टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करना है। फिर प्लस कोस 30 का मान 1/√3/2 और उसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान भी कितना होता है √3/2 और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 माइनस यहाँ पर भी स्क्वायर करोगे तो 3/4। देखो ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। तो इसमें आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। कैसे निकालोगे आपको पता चल गया होगा। ऐसा ही नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान है। एक एक अंक वाले या 2 अंक वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ये 2 अंक वाला क्वेश्चन में आएगा ये, ठीक है ना। तो देखो 4 गुणा कोट 45 का मान 1 और इसका स्क्वायर कर दिया। फिर क्या देखो माइनस माइनस सेक 60 का मान, तो कोस 60 का मान कितना होता है वो याद रखो बस। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 और इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। तो देखो इसको सरल करोगे तो 4 गुणा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो √3 का तो रूट हट जाएगा नीचे 4, 4 गुणा 1 4 माइनस 4 प्लस 3/4, तो प्लस का 4 माइनस का 4 कट गया, कितना बचा √3 3/4। तो इसका आंसर कितना आएगा 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो इसका, यदि टेन ए बराबर 1 हो तो साइन ए को 2 साइन ए कोसे का मान ज्ञात कीजिए। ये 2024 में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, टेन ए बराबर 1 दे रखा है, देखना टेन ए बराबर 1। तो इस सवाल को आप 2 तरीके से कर सकते हो। 2 तरीके कौन से हैं, देखो वैसे टेन का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो 1 के नीचे 1 मान लिया तो यानी लंब का मान भी 1 है और आधार का मान भी कितना है 1 है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना है, लंब और आधार का वर्ग करके जोड़ दें। तो 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1, लंब और आधार का वर्ग करके जोड़ दिया और उसका वर्गमूल निकालने, कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि आपको ये 1/1 लंब और आधार का मान, लंब का मान भी 1 आधार का मान भी 1, दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे। 1 का वर्ग 1 ही होता ना, 1 का वर्ग 1, दोनों को वर्ग कर जोड़ देंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो √2 आ जाएगा। ये किसका मान आ गया कर्ण का मान। अब अपन को इस सवाल के अंदर लंब बट्टा कर्ण और आधार बट्टा कर्ण का मान तो रखना है। तो 2 गुणा साइन का मान लिखोगे तो लंब का मान 1 कर्ण का मान √2, कोस का लिखोगे तो 1/√2 उसका मान भी 1/√2 है। अब देखो इनको गुणा करोगे तो 2 का ऊपर गुणा करोगे 2, √2 का √2 से गुणा करोगे तो 2, 2 का 2 में भाग लगाएंगे, एक आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा एक आंसर। तो ये अपने शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करने हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल है आपका 2 टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो देखो इसको अपन करके दिखाते हैं अभी। 2 गुणा 30, तो 2 गुणा 30 का मान 1/√3
बटा, फिर से रखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3 और उसका स्क्वायर करना ही है। तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 बटा में। ये सवाल अभी ऊपर भी आया था, आपको पता हो तो रिपीट हुआ है ये सवाल। ये 2022 में भी पूछा गया था और ये 2025 में भी पूछा गया है। तो देखो इसको फिर से करके दिखा देते हैं। 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3, एलसीएम लोगे कितना आएगा 2/√3 तो है ही, नीचे 3 का 1 से गुणा करोगे 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2/3, 2 से 2 कट गया, √3 से काटोगे तो ये कट जाएगा √3, तो ऊपर तो बचा 1 और नीचे कितना बचा √3, तो ये इसका आंसर हो गया 1/√3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये 12 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं इस त्रिकोणमिति के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको ये त्रिकोणमिति के क्वेश्चन किस प्रकार से कैसे समझ में आए, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट अवश्य करें, समझ में आए हैं तो अच्छा कमेंट करें, नहीं समझ में आया तो पूछने का कमेंट करें, बुरा कमेंट नहीं करना। ठीक है, सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।